नमस्कार दोस्तों। देख रहे होंगे आप, एक पेज खुला हुआ है सामने। क्रिप्टो बैन माइट बी ऑन द टेबल इन यूएस, सीनेटर सेज। यानी पढ़ के थोड़ा सा बड़ा कहते हैं अचंभा होता है कि क्या अमेरिका में क्रिप्टो बैन, ऐसी सिचुएशन कोई आ सकती है क्या। तो देखिए साहब, ये सिर्फ एक न्यूज़ है। और जैसे अपने यहाँ नेता बोलते रहते हैं, वैसे ही उनके यहाँ वो सीनेटर्स होते हैं, तो वो बोलते रहते हैं, तो वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। ये हैं साहब वो जो ये कह रहे हैं इस बात को कि साहब बैन हो सकता है या बिल्कुल टेबल पर है बिल एक तरह से बैन करने के लिए। तो साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब जो है एक तरह से वो कहते हैं नेता नगरी है, जिसे कहते हैं अपने सीधी भाषा में। तो ये हैं साहब सैन सैरोड ब्राउन, जिन्होंने ये बात कही है। तो ठीक है, इनका अपना मत था, इन्होंने बोल दिया कि साहब ऐसे ये चीज़ हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं। बैक इन 2014 सैन जॉन मैचिन wrote a letter federal regulators demanding a blanket Bitcoin ban following the collapse of Mt. Gox, which was the biggest cryptocurrency exchange in the world back then। तो ऐसा 2014 में भी हो चुका है, जब जो एम टी गॉक्स, जिसकी हम आजकल चर्चा करते हैं कि उसके बिटकॉइन आने वाले हैं सेल होने के लिए, तो वो जब 2014 में कोलैप्स हुआ था FTX की तरह, उस टाइम भी कुछ अमेरिकी सीनेटर्स ने इस तरह के जो है डिमांड की थी कि इसको बैन किया जाए, इसको जो है ख़त्म किया जाए हर हमेशा के लिए। तो वही चीज़ देखिए अभी, जैसे अब भाई FTX का भी रिसेंटली मामला हुआ है, तो कुछ लोग इस बात पे बोलेंगे। उसी में से ये साहब एक हैं ब्राउन जी, जो इस बात को कह रहे हैं कि साहब इसको जो है बैन किया जाए। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि पूरी तरीके से बैन करना तो शायद संभव नहीं है, और इसको जो है कुछ पार्सली जो है बैन किया जाए। तो ठीक है साहब, ये ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने जो कह दिया है उसी को सरकार मान लेगी या उनके हिसाब से चलेगी। नहीं साहब, बहुत कुछ देखना पड़ता है आज की डेट में। 2014 का क्रिप्टो करेंसी अब मार्केट नहीं है, अब ये 2022 का क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, तो हम 2014 के हिसाब से नहीं चल सकते। तो ये साहब एक न्यूज़ थी, तो आप इसको थोड़ा सा गहराई से ज़्यादा ना सोचें। अब आते हैं हम माइकल बरी। ये भी साहब जो है कह रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा जो है वोलाटाइल रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो है आपको जो प्रूफ ऑफ रिजर्व जो लोग दिखा रहे हैं कि उसका कोई मतलब नहीं है। और क्रिप्टो करेंसी में ये जो ऑडिट का जो मामला है उसका भी कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ घुमा फिरा रहे हैं इधर से उधर और उधर से इधर। तो ये ऑडिट और प्रूफ ऑफ रिजर्व क्रिप्टो करेंसी में कोई मायने नहीं रखता, तो ये सब नहीं कराना चाहिए और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। चलते हैं अगली न्यूज। अगली न्यूज है, आप देख रहे होंगे, लास्ट क्रिप्टो कोलैप्स सेज इथेरियम बेस्ड अल्टकॉइन मिररिंग टेरा लूना क्रैश। ये एक लास्ट क्रैश बोला गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आई है। ये जो अब दूसरा कॉइन है वो है वेव्स। देखिए मैंने शाम को ही इस पर एक वीडियो दिया था, लेकिन लोगों ने कम देखा। कह नहीं सकता क्यों कम देखा, क्योंकि एक न्यूज़ थी, और जो अब न्यूज़ में भी चल रहा है कि ये एक नेक्स्ट लूना बनने वाला है। मैंने पूरा डिटेल में उसमें समझाया हुआ है वीडियो में, आप चाहो तो शाम का वीडियो देख सकते हो, जो स्पेशली वेव्स के ऊपर ही बना हुआ है। क्योंकि इसका जो USDN जो स्टेबल कॉइन है वो ऑलमोस्ट 50% डी पैक हो चुका है। तो 50% डी पैक का मतलब होता है कहानी ख़त्म। ये मान लीजिए कि उसको अब बहुत ज़्यादा कहते हैं हाथ पैर मारने पड़ेंगे, तब जाके कहीं वो उस कंडीशन में पहुंच सकता है, जो संभव नहीं दिखता। क्योंकि जब कोई भी स्टेबल कॉइन 0.99 या 9796 की सीरीज में भी जाता है तो भी हाय तौबा मच जाती है। ये तो 50% जा चुका है नीचे, तो इसलिए कह नहीं सकते क्या होगा। लेकिन हाँ, वेव्स के बारे में अब चर्चा ज़्यादा है कि वेव्स जो है एक खतरनाक पोजीशन में पहुंच चुका है। तो आप देख रहे हैं उसी के ये चार्ट्स वगैरह हैं जो वेव्स के ऊपर ही चल रहे हैं आजकल, क्योंकि वेव्स जो है अब कुल मिला के कहानी ख़त्म की तरफ बढ़ रहा है। और कुछ BTC की प्रेडिक्शंस दोबारा से हो रही हैं कि साहब जो है BTC दोबारा से $12,000 जा सकता है, या थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन $12,000 की जो है दोबारा से BTC की प्रेडिक्शंस होने लगी हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ये जो फंड चला बाइनेंस का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो कहते हैं लोगों को बोलने पे एक तरह से मजबूर कर दिया कि साहब सबको मौका मिल गया बोलने का। तो मार्केट में आप देख रहे होंगे BTC अभी 16,761 आप दिखाई दे रहा है, और इथेरियम $1,182, और अपना BNB देखिए $249। तो कुल मिला के पोजिशन ठीक है, कहीं भी अभी नहीं लग रहा कुछ भी के साथ कुछ गड़बड़ है।
फिलहाल रेट जो है ठीक है। डॉज कॉइन काफ़ी गिर चुका है, 0.0786 की रेट सीरीज में पहुंच गया है। और शिबा इनू जो है 5.085 सीरीज। तो शिबा इनू के प्राइस पे देखिए कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। शिबा इनू का प्राइस तो जैसा था वैसा ही है लगभग, उसमें ज़्यादा कोई उतार चढ़ाव नहीं है। हाँ, डॉज कॉइन का प्राइस ज़रूर गिरा है अभी, क्योंकि मेन चीज़ है डॉज कॉइन का प्राइस गिरने की। तो आप देख रहे हैं कि ट्विटर के साथ अभी कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं आ रही है। जिस दिन ट्विटर की न्यूज़ आने लगेंगी या एलोन मस्क की कोई ट्वीट करे तो डॉज कॉइन का प्राइस ऑटोमेटिकली उसी दिन से बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, अभी मार्केट होता है स्टेबल है, साइड वे है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। अब कोई फट आए तो नीचे जाएगा, नहीं तो अगर कोई गुड न्यूज़ आएगी तो यहाँ से मार्केट में भी ऊपर भी जा सकता है। और अपना जो मार्केट कैप अभी चल रहा है वो 809 बिलियन में है। तो मार्केट कैप देखिए अभी सफिशिएंट नहीं है। मार्केट कैप जो है जब तक 1 ट्रिलियन के आसपास नहीं पहुंचता या 1 ट्रिलियन को क्रॉस नहीं करता, तब तक देखिए कोई मार्केट में बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं बनने वाली। तो इसमें अभी टाइम लगेगा, कुछ गुड न्यूज़ आएँ, कुछ मार्केट के हालात सुधरें, तब ये चीज़ें संभव हैं। तो ये थे कुछ अभी तक के अपडेट। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।